नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में एएनएम परमानेंट भर्ती को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। ऑफिशियल क्या अपडेट है आपको हम बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे 5006 एएनएम भर्ती के बारे में भी कि आखिर ये जो है प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और इसमें आगे क्या होने वाला है। यानी परमानेंट भर्ती और साथ ही साथ संविदा भर्ती, दोनों भर्ती के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इस एक ही वीडियो में। यानी अब जो आपको सबसे पहले हम बताएंगे परमानेंट भर्ती के बारे में, फिर हम बात करेंगे 5006 भर्ती के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप समझिएगा कि ये जो परमानेंट भर्ती आ रही है इसको लेकर तैयारी किस तरीके से शुरू हुई है। अभी एक नोटिस जारी हुआ, एक तरीके से आप कहेंगे ये इंटरनल नोटिस आप इसे मान सकते हैं। यहाँ पे क्या बातें कही गई पूरी बात आप समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए ये जो है लेटर जारी किया गया है 9 तारीख को ही जारी किया गया है। ठीक है, ये 3 दिन का जो समय था वह समय भी अब समाप्त हो चुका है। ये यहाँ पे आप देखेंगे जो है भेजा गया है लेटर, किस लिए भेजा गया है, इसमें विषय क्या है आप समझिएगा। सबसे पहले कि एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु रोस्टर गठन के निमित्त सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी रोस्टर गठन किया जा रहा है, यानी किस कैटेगरी में कितनी सीटें भरी हुई है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, यानी जनरल में कितनी खाली है, जनरल में कितना भरा है, इस तरीके से जो है सारी जानकारी अब भेजा जा रहा है। ये गया जिला से भेजा जा रहा है, यानी आप इस तरीके से कहेंगे ये सभी जिलों को भेजा गया है। यानी अब सभी जिले, यानी बिहार में जितने भी जिले हैं सभी जिले अपने जिले से जो है यानी जो है जो एएनएम की जो है सीटों की संख्या है उसको बताएंगे और जो है सारी सीटों का जो कैलकुलेशन होगा और फिर आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। पूरा बात आप समझिएगा। यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो उपयुक्त जो है विषय जो है प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि एएनएम का पद पर जो है नियुक्ति हेतु रोस्टर गठन की कार्रवाई विभाग के स्तर पर किया जाना है। उक्त कार्य हेतु विभाग के एएनएम के पद पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में कतिपय सूचना की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कितने लोग एएनएम काम कर रहे हैं तभी तो पता चल पाएगा कितनी जो है सीटें कितनी है, वो तो स्टेट को पता है। अब कितने लोग काम कर रहे हैं ये जो जानना चाह रहा है। अतः उक्त के आलोक में निर्देशित है कि वांछित सूचना जो है विहित पत्र जो है छाया प्रति इसमें संलग्न किया गया है कि जो है पूर्ण विवरणी अंग्रेजी भाषा में भर करके 3 दिनों के अंदर पेन ड्राइव में जो है एक्सेल सीट में सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी विशेष दूत के माध्यम से यहाँ पर जो है आपको भेजना है। आप समझ गए होंगे कि जो है 3 दिन के अंदर भेजने हैं, मतलब काम तेजी से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे कहा गया है यहाँ पे जो है 3 दिन उपलब्ध करवाना है ताकि जो है यहाँ पे समेकित प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी ऐसे टाल मटोल वाला काम नहीं है कि अभी हम किसी और काम में बिजी हैं इसको हम बाद में करेंगे, ये वाला काम नहीं है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। किसी भी परिस्थिति में हिंदी फॉन्ट में प्रतिवेदन मान्य नहीं होगा, मतलब हिंदी में नहीं भेजना है। ठीक है, ये किस में भेजना है, इंग्लिश में भेजना है। तो इस बात से आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो है चीज़ें जो है ये जो एक तरीके से आप कहेंगे ये जो प्रोसेस है इंटरनली शुरू हो चुका है। कोई भी काम एक ही दिन में थोड़े है कि जो है कोई आया और भर्ती अनाउंस कर दिया भर्ती जारी हो जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ये भर्ती लग चुका है। अब जो है आपको धीरे धीरे नेक्स्ट जैसे जैसे प्रोसेस आएगा या आगे आपको बातें पता चलती चली जाएगी। बस आप लोग एक काम कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर लीजिए और जो है साथ ही साथ अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर आज एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं। ये चीज़ें आप जान जाइएगा तो आपके लिए बहुत फायदे की बात हो जाएगी। देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप समझिएगा कि जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोगों को जो ईवर कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, वे जो है आपको ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए और निवास बनवा लीजिए। ये 2 चीज़ें बनवा लीजिए। ठीक है, अगर आप ईबीसी से आते हैं, ठीक है, या फिर बीसी से आते हैं, ठीक है, तो आप निवास बनवा लीजिए और एनसीएल बनवा लीजिए, निवास और एनसीएल बनवा लीजिए। ठीक है, और तीसरा जो लोग एससी एसटी से आते हैं, ठीक है, आप जो है निवास बनवा लीजिए और जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, यानी जाति प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल का ही सब बनेगा। ठीक है, ये आप लोग बनवा लीजिए। भर्ती जिस दिन जारी हो जाएगी उस दिन आप चलिएगा बनवाने, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तो अभी से आप लोग ये बनवा लीजिए और देखिए सही जानकारी लेते रहिए, हवाई में मत रहिए, तथ्य के साथ आगे बढ़िए। कोई भी इशू हो रहा है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। आपको ये नंबर पता ही होगा, 72 899 59 436। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम आगे बता देते हैं कि आखिर अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए बिहार में आपको मैं बता दूं कि जो सबसे बढ़िया तरीका से आपको प्रैक्टिस सेट के साथ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कंसेप्ट वाले जो थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू कराई जाएगी, वह है बिहार एएनएम बैच मेधावी परमानेंट भर्ती के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्री में 50 प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, हालांकि ये और बढ़ेगा, ठीक है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको बिहार एएनएम परमानेंट भर्ती का कंप्लीट तैयारी होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ अनगिनत एमसीक्यू करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इस कोर्स का ये है कि इसमें 1 साल की वैधता है। मतलब आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इसकी वैधता 1 साल होगी। तो आप जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 1 साल का फ़ी है टोटल। व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। इस कोर्स में जो है आपको क्या क्या मिलेगा इस चीज़ को बता दिया गया है, सिलेबस बता दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे बता दिया गया है प्ले स्टोर से आपको कैसे डाउनलोड करना है एजुकेशनल AKP। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, हेलो आप जैसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको आएगा जो है ऑप्शंस में इस तरीके से आएगा कि जो है आप किस तरीके से लॉगिन करना चाहते हैं, यूज़ अनदर मेथड या लॉगिन विथ व्हाट्सअप। तो आप यूज़ अनदर मेथड पे जाइएगा, फिर उसमें मोबाइल नंबर डालिएगा, जो OTP आएगा इसमें एंटर कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। और वेरीफाई करने के बाद से आपको यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा तो आप नाम डाल लीजिएगा, ईमेल ID छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, लेट्स स्टार्ट कीजिएगा। और अंदर जाइएगा तो ANM GNM बॉक्स में आपको ये मेधावी वाला बैच दिख जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो ये नंबर है ना 72 899 59 436, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि आपने समझ लिया परमानेंट भर्ती वाला जो काम है वो शुरू हो चुका है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा जी अब 5006 का क्या होगा, 5006 वाला भर्ती का क्या होगा, ये आपके मन में चल रहा है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार क्या बताया है जी कि अब सीधे सीधे इसमें DV के लिए लिस्ट जारी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। इसमें कोई स्कोर कार्ड आपको नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सीधे सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का लिस्ट जारी होने जा रहा है। एज पर जो है सूत्र कहिए, एज पर सूचना कहिए, एज पर इंफॉर्मेशन कहिए, इस महीने आपको ये नोटिस देखने को मिल सकता है, जो कि जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है पूरी जानकारी ANM 5006 को लेकर के कि इसमें अगला प्रोसेस सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे और उसके बाद तमाम चीज़ें होगी। तो अगर अभी भी कोई डाउट्स आपके मन में है 5006 को लेकर के, परमानेंट भर्ती को लेकर के, तो आप इस नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिए 72 899 59 436। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बता देते हैं कि आपको परमानेंट वाला आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि जिस दिन भर्ती आएगी ना हम चलेंगे तैयारी करना और हम जो है पास हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं होने वाला है। आपको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पूरा मतलब एक तरीके से कहेंगे कि जो है आपको एकदम टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और परमानेंट भर्ती, संविदा भर्ती, इन सारी भर्तियों के बारे में आपको आने वाले दिनों में भी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।